बताइए अब्बास जी कि अरविंद केजरीवाल अब जमानत पर रिहा हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम से आप लोग खुद को कहां पे पाते हैं और ये आपके जो विपक्षी दलों का अलायंस है उसके लिए कुछ अच्छी खबर है या फिर अभी आप अपना जो प्रोग्राम्स हैं जो रैलीज हैं वो कंटिन्यू करेंगे या अरविंद केजरीवाल आप लोगों को ज्वाइन करेंगे? ब्रजेश जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुका है और न्याय का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी कि बेल जो है वो नियम है और जेल अपवाद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसका उलट हमने देखा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी का मामला हो, चाहे हेमंत सोरेन जी का मामला हो, तमाम विपक्ष की नेताओं के मामले में। देखिए, जहां ईडी की बात हुई तभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि भाई उनके ऊपर आरोप है। आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के ऊपर है, संगीन धाराओं में आरोप है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें 2/3 जो आपके सदस्य हैं उनके ऊपर गंभीर धाराओं में आरोप है। आरोप की बात नहीं है, लेकिन जब आप किसी को जेल भेजते हैं जो व्यक्ति अंडर ट्रायल है तो वो अपवाद है। और यहां पे ईडी की बात हो रही थी, केजरीवाल की जमानत को आप लोग किस तरह से लेते हैं? देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की जमानत है, मुझे लगता है जो बेल है वो उनका अधिकार था और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसका सम्मान किया है। अधिकार नहीं है हेमंत सोरेन को बाहर नहीं आना चाहिए। उसकी वजह मैं बता रहा हूं, वो भी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री थे जिस वक्त अरेस्ट हुए। बिल्कुल, उनको अधिकार नहीं है। समय लगेगा, सब बाहर आएंगे। लेकिन मैं इसमें एक थोड़ी सा तथ्यात्मक बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जहां तक पीएमएलए की बात हो रही थी तो ईडी ने आज तक पीएमएलए में 1142 केसेस दर्ज किए हैं, जिसमें मात्र 25 केस डिस्पोज ऑफ किए और समय है 19 वर्ष का, 2005 से अब तक। यानी कि अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो 0.42% केस डिस्पोज ऑफ हुए, जिसमें से 24 केसों में कन्विक्शन हुआ है। तो 19 साल में आपने जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए, जिनको आपने केसेस में जेल में डाला, वो तो 19 साल से आरोपी बने घूम रहे हैं, वो केस लड़ रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं, उनका परिवार परेशान हो रहा है, उनकी पार्टी परेशान हुई। हम आप सब जानते हैं कि 95% विपक्षी पार्टियों के ऊपर पीएमएलए में केस दर्ज हुए। चंद्रकांत पाटिल भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, वो वोटरों को धमका रहे थे महाराष्ट्र में कि भाई अगर हम आपको पेटीएम ट्रांजैक्शन पे जेल भेज देंगे, पीएमएलए में हम ईडी में। मैंने जो पहला सवाल किया था उसमें एक शब्द जोड़ा था, मैंने एक सवाल भी जोड़ा था कि क्या अरविंद केजरीवाल आप लोगों के इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये मुझे लगता है कुछ ही समय बचा है। अरविंद केजरीवाल जी देश के बड़े नेता हैं और हमारे इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध है। आज राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी कन्नौज में कैंपेन कर रहे थे। ताकत मिली ऐसा महसूस निश्चित रूप से। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट है कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी, आरोप भी तो है, बीजेपी कहेगी देखो देखो घोटाला किए हैं और आप लोग उनको मंच पर बिठाएं। आप मुझे बताइए कि ये भी तो कहेंगे ना। नहीं, आरोप जो है मैंने बताया तो आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने लोगों पर क्या क्या आरोप हैं, आपने कितने रेपिस्टों को बैठाला हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कन्विक्ट हो रहे हैं, ये तो अक्यूज है। नहीं, करप्शन इशू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन किया है जो सिद्ध हुआ है। जो करप्शन इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में वो सिद्ध हुआ है। आप आरोप लगा दे, मैं अभी भाजपा के प्रवक्ता पे आरोप लगा दूं कि इन्होंने फलाना फ्रॉड किया, अभी जांच इनको करनी है, 20 साल फंसाए रहेंगे कि सामने नहीं आएंगे तक। हमारा अगर तुम्हारा और हमारा हो गया मामला है कि स्पीडी और फेयर ट्रायल होना चाहिए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट ट्रायल बहुत आवश्यक है। और चार्जशीट कौन फाइल करता है, ये तो अभियोजन पक्ष करेगा, तो सरकार के हाथ में। तो आप डिले कर रहे हैं। अब हालांकि जो 95% लोग जो मैंने बताया था ना आपको, जो जिनके ऊपर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की कोई ज्वाइंट रैली वगैरह है, मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी की ज्वाइंट रैली होगी। मुझे लगता है आने वाले समय में आधिकारिक रूप से इस पे फैसला हो जाएगा, जिनका जो समय होगा जो उसके हिसाब से।